तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं डिल्यूशन। सबसे पहला डिल्यूशन किसको बोलते हैं? डिल्यूशन बोलते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंसंट्रेटेड पार्ट को हम लोग डिल्यूट पार्ट में उसको पतला जो करते हैं, ठीक है, यानी कि एडिंग विथ वाटर या एक्स्ट्रा कुछ कोई भी सॉल्वेंट डाल के, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a solution ऐसे a process in which concentration of solution is decrease by adding solvent is called dilution. अब है कि डिल्यूशन ऑफ, अगर एसिड बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, डिल्यूशन ऑफ एसिड। यहाँ पे हम लोग होल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में देखें तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन के बदले क्या हो जाएगा? एसिड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वह डिक्रीज कर जाएगा बाय एडिंग सॉल्वेंट में। क्या हो जाएगा? तो वाटर, सॉल्वेंट में वाटर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह डिक्रीज करेगा बाय एडिंग वाटर, इज कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ एसिड। दैट मीन्स अ process in which concentration of acid adding concentration of आपका एसिड इज डिक्रीज्ड, ईडी लगा देना, डिक्रीज्ड बाय adding with water is called dilution of acid। अब एक चीज देखिए, डिल्यूशन, यह डिल्यूशन तो यह चीज समझ गए कि कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर को हम लोग जो ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड होगा उसमें वाटर का एडिंग जो करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्यूशन, यानी कि गाढ़ा को पतला करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को डाल के, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट उसमें हो जाता है, तो उसी को हम लोग डिल्यूशन कहते हैं। एक चीज याद, दूसरा हमेशा याद रखिएगा, जब भी यह डिल्यूशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, डिल्यूशन का प्रोसेस होता है तो इससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वह जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है वह गेनिंग के सेंस में ना होकर लूजिंग के सेंस में होता है, ठीक है। आप लोग एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट आपका एक्सोथर्मिक एनर्जी एंड सेकेंड आपका इंडोथर्मिक एनर्जी। एक्सोथर्मिक एनर्जी जो है वह आपका किसको बोलते हैं
कि एक्सोथर्मिक एनर्जी जो होता है वो है अगर कोई भी एनर्जी जो है वो अगर लूज होता है, लूज के सेंस में उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और अगर गेनिंग के सेंस में हो रहा है तो इंडोथर्मिक बोलते हैं। दैट मीन्स दूसरे अर्थ से हम लोग कर सकते हैं कि इनसाइड और आपका आउटसाइड। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, डिल्यूशन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे आप लोग बता सकते हो कि डिल्यूशन ऑफ जो एसिड होता है वह एक्सोथर्मिक एनर्जी को फुलफिल करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिल्यूशन ऑफ, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि what is dilution of an acid in water and exothermic acid. So why dilution of an acid is in water and exothermic acid? क्या कह रहा है कि डिल्यूशन ऑफ एसिड जो है वाटर में वह क्यों एक्सोथर्मिक एसिड कहलाता है, कि यह एक ऐसा एसिड जब इसको हम लोग डिल्यूट करते हैं तो यह आपका हीट को क्या करता है, लूज करता है। तो देयरफॉर यह आपका क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक एसिड कहलाएगा। या एंडोथर्मिक कब का कहलाता, जब यह हीट को क्या करता, ज्ञान करता। लेकिन यहाँ पे हीट जो हो रहा है वह हीट को लूज ही कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि mixing of an acid with water is called dilution. हम लोग यह भी जानते हैं मिक्सिंग क्या है, कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड जो है, एसिड का जो मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इट इज एब्जॉर्ब, it is absorbed क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब दैट when a concentrated acid is diluted with water, heat is produced. हीट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। 10 जब यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 क्या कह सकते हैं कि मिक्स डिल्यूशन of an acid in water is an exothermic acid. इससे यह पता चला कि क्या पता चला जी कि आपका डिल्यूशन ऑफ एसिड जो है वाटर में वह कौन सा है, एक्सोथर्मिक एसिड आपका
ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वह है आपका कि हाउ टू डिल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड। कि कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डिल्यूट कैसे करते हैं वह चीज हम लोग देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिल्यूशन का प्रोसेस होगा एसिड का, उसमें कभी भी एसिड में वाटर डाल के हम लोग डिल्यूशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी हम लोग डिल्यूशन का प्रोसेस करेंगे तो वाटर में ही एसिड को डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि डिल्यूशन के प्रोसेस के जो होता है, तो डिल्यूशन के प्रोसेस के तहत में आपका एसिड जो है वह कन्वर्ट होता है एक्सोथर्मिक एसिड में। एक्सोथर्मिक एसिड कहने का मतलब जब भी डिल्यूशन करेंगे तो वह उस एसिड के साथ एक चीज और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हीट, और वह लार्ज मात्रा में होता है, ठीक है। अब चलिए जस्ट उल्टा कर लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग एसिड लिए, उसमें अगर वाटर डालते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी जो है वह क्या होगा, जनरेट करेगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जितना भी एसिड आपका एसिड का मॉलिक्यूल्स है वह सारा का सारा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगा और एक साथ वह एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वह, चूंकि यहाँ पे आपका एसिड है, वाटर हम लोग गिरा रहे हैं, ठीक है, और जितना भी आपका यह है कौन सा अदर नीचे वाला मॉलिक्यूल्स, वह भी चाहेगा कि वाटर जो है उसके पास चला जाए। इस स्थिति में वह जो एसिड है वह उछलना भी चालू हो जाता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा होता है कि जिस बीकर में हम लोग रखे हुए हैं कि वह बीकर जो है वह टूट जाता है, ठीक है। तो बीकर टूटने का भी खतरा होता है, वह एसिड उछलने का भी खतरा होता है। हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि हम लोग संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कभी भी एसिड में वाटर को डाल के डिल्यूशन का प्रोसेस नहीं किया जाता, यानी कि डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड को नहीं किया जा सकता। जब भी डिल्यूट एसिड में कंसंट्रेटेड एसिड को डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग वाटर लेते हैं पहले से ही और उसी वाटर में धीरे धीरे एसिड को डालते जाते हैं और वह जितना जरूरत होता है हम लोग उसको पतला करते हैं, डिल्यूट उसको करते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन है कि हाउ टू dilute concentrated एसिड। तो कैसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को डिल्यूट में करते हैं, ठीक है। तो we know that by dilution of acid energy is also produced it is so large,
It is so large that the solution may splash out, splash आपका क्या हो जाएगा, splash out, or the glass beaker in which the solution is carried out, in which the solution is carried out, यहाँ पे कैरीड लिख लो, भित्री में डाल दो कैरीड आउट, may break due to excessive localized heating. Hence to slow down the exothermic reaction यानी कि dilution of concentrated acid always done by taking sufficient amount of water in a beaker and adding concentrated acid into it slowly with string. Thus we always dilute acid by adding into water and not water into
एसिड, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, इसको अगेन एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि हाउ, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड, कि कैसे कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डिल्यूट करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बाय डिल्यूशन ऑफ एसिड के द्वारा एनर्जी जो है ऑल्सो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। इट इज सो लार्ज, और यह क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन आपका होता है, सो लार्ज दैट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जो है वह में स्प्लेश आउट, वह सॉल्यूशन जो है वो उछलने लगता है, ठीक है, खौलने टाइप में लगता है। और द ग्लास बीकर, या ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दे कि जो ग्लास बीकर है इन विच, जिसमें आपका सॉल्यूशन कैरिड आउट सॉल्यूशन है प्रेजेंट है, में ब्रेक, वह क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। किसके कारण? ड्यू टू एक्सेसिव लोकलाइज्ड हीट, वह जो एक्सेसिव हीट जो निकला वह इतना लार्ज था कि आपका जो यह बीकर जो है वही ब्रेक कर गया, ठीक है। हैंस टू शो, यह क्या दिखाता है, शो डाउन दिखाता है कि द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यह क्या दिखाता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही यह हम लोग जानते हैं कि हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी एनर्जी का रिलीजमेंट आपका होता है। तो अब है कि डिल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड जो है, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज जो होता है वो डन होता है क्या, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हम लोग वाटर का सफिशिएंट अमाउंट लेते हैं और उसमें धीरे धीरे हम लोग क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, और उसको एक स्ट्रिंग के द्वारा उसको मिला के उसको पतला करते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा डिल्यूशन ऑफ जो एसिड होगा, जो हम लोग कन्वर्ट डिल्यूट एसिड में जो बनाते हैं, वह एडिंग इनटू वाटर में ही हम लोग ऐड करते हैं, वाटर में ही हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, यह कभी भी आपका वाटर में एसिड को, याद रखिएगा, वाटर में एसिड को करते हैं, लेकिन एसिड में, एसिड में वाटर को कभी भी नहीं मिलाते हैं, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, यह जो है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम लोग टॉपिक देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट में, वह टॉपिक है आपका बेस, इसको बोलते हैं। तो सबसे पहला जो बेस का जो डिफिनेशन होता है कि बेस जो होता है, आप लोग एसिड के बारे में पढ़े, एसिड जो होता था खट्टा होता था, स्वाद में खट्टा अगर कोई हो तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। और चूंकि यह आपका बेस है, बेस जो होता है वह खट्टा नहीं होता है, ठीक है। यह आपका, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि कभी आप जिसको आप बोलते हो नीम का दतमन जो होता है, नीम का दतमन अगर दातुन किए होंगे तो जो उसका स्वाद होता है वह एज लाइक एक बेसिक स्वाद होता है, ठीक है। एक चीज यह, दूसरा चीज जो हम लोग देखने वाले हैं कि एक जैसे सुपारी अगर देखते होंगे, आजकल पान वगैरह में इसको खाया जाता है, ठीक है। तो उस सुपारी का जो स्वाद होता है वह भी बेसिक स्वाद होता है। दैट मीन्स ऑल ओवर हम लोग कहते हैं कि कसेला, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कि कसेला स्वाद जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बिटर इन टेस्ट हो तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यह तो था फिजिकली टाइप में जो आप लोग जानते हो। लेकिन अगर उसी हिसाब से जैसे एसिड के बारे में आरएनएस क्या बोला था कि अगर एसिड को वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो वह
H प्लस आयंस देता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग आरएनएस थ्योरी बेस के बारे में अगर बोलता है तो यह आपका याद रखिएगा H प्लस आयंस नहीं देता है, यह H प्लस आयंस ना देके यह OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस जो है वह आयंस में कन्वर्ट होता है वाटर में मिलाने के बाद। ठीक है, इसका भी सेम थ्योरी है कि जैसे हम लोग एसिड के बारे में देखें कि एसिड को, ड्राई एसिड जो होता है वह आपका एसिड का उसमें गुण ही नहीं होता है, ड्राई एसिड में एसिड का गुण नहीं। उसी तरह बेस में भी होता है, ड्राई बेस अगर लगता है तो उसमें भी बेस का उतना गुण नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम लोग जनरल जो प्रॉपर्टीज है बेस का वह चीज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला बेस का डेफिनेशन क्या है। एक सब्सटेंस जो है वह बेस कहलाएगा। सब्सटेंस इज said to be बेस, वह बेस कहलाएगा। कब कहलाएगा? which is bitter in taste, जो कि टेस्ट में क्या हो तो वह आपका बीटर हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो NaOH आपका क्या हो गया? तो वह आपका बेस है। ठीक है, SO1। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि दे आर बिटर, वह बिटर होता है इन टेस्ट, यानी कसैला, जिसको हम लोग कसैला बोलते हैं। वह क्या होता है? जितना भी बेस है वह कसैला होगा, बिटर होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं तो यहाँ याद रखिएगा कि इसको जो टच अगर करोगे तो स्लिपरी टच, मतलब टचिंग जो होता है वह एकदम सॉपी टच होता होगा, यानी साबुन को जब टच करते होगे एकदम कितना मक्खन के जैसा। ठीक है, तो सेम इसका यह भी फंडा है। इसको भी अगर हम लोग टच करते हैं वह आपका सॉपी इन टच होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं और दे आर स्लिपरी, दे आर स्लिपरी और सॉपी इन टच। यह जो होता है सॉपी इन टच होता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है कि यह अगर फेनोफिलिन लेते हैं, ठीक है, फेनोफिलिन क्या है? तो आपका इंडिकेटर है। ठीक है, तो फेनोफिलिन में यह आपका टर्न करता है, वह फेनोफिलिन सॉल्यूशन तो होता है कलरलेस होता है, वह कलरलेस सॉल्यूशन को क्या कर लेता है? वह पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, या क्या करता है? पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। एक या लिटमस पेपर में अगर लेते हैं तो रेड लिटमस को यह ब्लू कलर में कर देता है। एसिड क्या किया था? ब्लू लिटमस को रेड में किया था, लेकिन यह बेस है, क्योंकि बेस है तो बेस क्या है? इसमें जस्ट उल्टा, एसिड का उल्टा। ठीक है, तो वह क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, दे कन्वर्ट फेनोफैथलीन कलरलेस टू पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो लिटमस पेपर के बारे में देखें तो दे कन्वर्ट या टर्न ब्लू
सॉरी रेड लिटमस, रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू में यह कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, दैट मीन्स वाटर को ऐड करेंगे। जब भी बेस को हम लोग वाटर के साथ ऐड करके उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तब यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दैट मीन्स सुपारी क्या कर लो, सुपारी जो जानते हो उसको एकदम पीस लो। ठीक है, पीसने के बाद पूरे पीस लिए, अच्छी तरह से पीस लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हम लोग दो, एक साइड इधर रखे, एक साइड इधर रखे, वायर लगाए और देखेंगे तो उस समय वह इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। बस उसी सुपारी को क्या करो, डिस्टिल वाटर लाओ, डिस्टिल वाटर लेना है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह से उसको क्या कर लो, मिक्स कर दो, एकदम बुरादा होना चाहिए सुपारी का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो चेकआउट करेंगे, वहां पे देखेंगे क्या पाएंगे कि यह इलेक्ट्रिसिटी को रन करता, बल्ब जल जाएगा एकदम चकाचक। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग के घर में सर्फ होगा, डिटर्जेंट पाउडर होगा, वह भी बेस ही है। ठीक है, तो डिटर्जेंट पाउडर, सूखा डिटर्जेंट पाउडर के साथ अगर हम लोग वायर का दो लेते हैं और वह दोनों फिर अटैच कर देते हैं मेन लाइन से, बीच में एक बल्ब लगा देते हैं, तो उस समय देखेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करेगा। लेकिन वही उसको पानी में अच्छी तरह से घोल दो, तो ये फिर एक्सपेरिमेंट करो, तो वह हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि यह कंडक्ट, जब हम लोग वाटर के साथ ऐड कर देते हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि the solution of base and water conduct इलेक्ट्रिसिटी। यह क्यों ऐसा हुआ, यह जो हुआ कहीं न कहीं इसका होने का जो मेन कारण है कि आरएनएस थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, कि जैसे ही वाटर हम लोग मिला देंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, तो यह वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है बेस में जो OH है, देख रहे हो यहाँ OH, यह OH जो है वह OH माइनस में कन्वर्ट हो देता है, यानी OH आयंस बना लेता है, OH आयंस बना लेता है। ठीक है, इसी वजह से चूंकि आयंस का जिस इंफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा। अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि इससे भी पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ऑल H कंटेनिंग कंपाउंड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मेन कारण क्या है कि सारा का सारा H कंटेनिंग वाला H+ आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, वहां पर आयंस की बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी आयंस में कोई कन्वर्ट होता है, कोई भी सॉल्यूशन में आयन होगा, चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव से ना होता है, केवल यह मतलब होना चाहिए कि उसमें आयन है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। अगर आयन का फॉर्मेशन हो गया तो वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। बट वही अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यही कारण है कि डिस्टिल वाटर में अगर चीनी को घोल देते हैं, चीनी, ठीक है, चीनी या सॉल्ट को घोलते हैं तो कोई भी प्रकार का आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं चीनी जो है, चीनी देख रहे हैं, चीनी का घोल तैयार किए तो कन्वर्ट नहीं हुआ, इस वजह से वह क्या हो गया, बैड कंडक्टर हो गया।
ठीक है। लेकिन वही एसिड घोल देते हैं, वहाँ आयंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए वह गुड कंडक्टर हो गया। बेस घोल दिए तो वह आयंस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वह क्या हो गया आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया। इतना सा आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। नेक्स्ट जो है हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह क्या होता है, यह हमेशा याद रखिएगा, बेस प्लस आपका एसिड जो होता है वह आपका सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। दैट मीन्स कोई भी बेस हम लोग लेते हैं, जैसे NaOH ले लिए प्लस आपका HCl ले लिए, तो यह आपका क्या बना, तो NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट के बारे में जानते हैं, यह कॉमन सॉल्ट है, प्लस आपका H2O में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को, बेस प्लस एसिड जो होता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम लोग पर जानते हैं कि यह कौन सा रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर बोलेगा रिएक्शन विथ एसिड क्या होता है, तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें बेस और एसिड मिलके सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं, वह देखते हैं कि आपका जो यह मेटल के साथ, यानी कि रिएक्शन विथ मेटल, कोई भी बेस को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी बेस को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, एक इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमें हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ही बेस है जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कुछ ही बेस है जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सारा बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, तो पहले इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे NaOH लेते हैं, NaOH लेते हैं, यह आपका रिएक्शन किया किससे, तो Zn से, जिंक से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है ZnO2 प्लस H2। ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 देते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, H2 आया। दूसरा एक अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ट्वाइस NaOH प्लस आपका ट्वाइस Al प्लस ट्वाइस H2O, यह क्या दिया, यहाँ पे ट्वाइस आपका NaAlO2 प्लस ट्वाइस H2। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल भी लिए कि NaOH जो है वह एल्युमिनियम से कर लिया। यहाँ पे देखिए पहले में देखिए NaOH जो था जिंक से किया, NaOH जो है एल्युमिनियम से किया। इस दोनों में जो भी बनाया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कॉमन चीज क्या आ रहा है, हाइड्रोजन गैस का रिलीजमेंट हो रहा है, वह इमिट हो रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10 बेस, यहाँ पे लिखिएगा कुछ ही बेस है। ठीक है। सम बेस रिएक्ट विथ किससे, मेटल, टू फॉर्म आपका क्या देता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ बेस जो है रिएक्ट करता है मेटल से, तो वह किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसके टेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, इस गैस के पास जो है अगर हम लोग जलाते हैं तो यह गैस जलना स्टार्ट होगा, पॉपअप साउंड लेके वह आवाज करेगा, कर्कश टाइप में साउंड लेके हार्ड आवाज करते हुए यह जलना स्टार्ट कर देगा। इससे पता चलेगा कि यह क्या है, हाइड्रोजन गैस ही आपका है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि वह नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है। देखिए इसका एक और रीजन है कि सारे मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है। ठीक है, मेटल जो होता है वह ऑक्साइड फॉर्म में हो, या मेटल के बारे में वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मेटल जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। मेटल कैसा होता है, तो बेसिक, यह तो खुद से पहले से ही बेसिक है। जो पहले से बेसिक है, बेसिक मिलके क्या देगा, बेसिक न देगा जी, रिएक्शन कहाँ से करेगा, कुछ तो होगा नहीं, ट्रिपल ही होगा। लेकिन अब वही नॉन मेटल की अगर चर्चा करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह एसिडिक इन नेचर होता है। इस वजह से बेस अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वह सॉल्ट प्लस क्या दे देगा, आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ कहाँ पे है, यह देखिए कि बेस जो है वह आपका प्लस रिएक्शन कर दिया किससे, नॉन मेटल से, तो क्या दिया, यह आपका सॉल्ट दिया, प्लस में क्या देगा, यह सॉल्ट प्लस वाटर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे, देखिए कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम का क्या है आपका हाइड्रोक्साइड है, दैट मींस यह बेस भी है। इस बेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, CO2, देखिए कार्बन भी मेटल है, ऑक्सीजन भी मेटल है, यानी कि यह नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर गया तो यह क्या दिया, यह आपका दिया CaCO3 दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यह आपका सॉल्ट है, प्लस में H2O भी आप जनरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि बेस और नॉन मेटल मिला तो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फॉर्मेशन क्या हुआ, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आपका हो गया। अब जो है एक टॉपिक देखेंगे, मोर अबाउट बेस। बेस के बारे में कुछ ज्यादा हम लोग जानते हैं, यानी कि मोर अबाउट बेस, मोर अबाउट बेस। एक चीज देखिएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि NaOH को वाटर के साथ हम लोग मिला देते हैं तो यह क्या बनता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो बन रहा है आपका Na प्लस एक्वस में, ठीक है, प्लस और यह आपका OH माइनस, यानी एक्वस कहने का मतलब OH जो है वह उसी वाटर में वाटर मोलिक्यूल्स के साथ रहेगा, Na प्लस जो है उसी वाटर मोलिक्यूल्स के साथ रहेगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं KOH प्लस वाटर यानी H2O, ठीक है। यहाँ पे वाटर डाल दिए तो यहाँ पे भी देखिए K प्लस, ठीक है, और यहाँ पे OH माइनस में आपका कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर दूसरा जो लेते हैं कि NH4OH प्लस वाटर, इस बेस को भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वह वाटर में मिला दिए तो यहाँ पे NH4 प्लस एक्वस के रूप में, और प्लस आपका OH क्या हो गया माइनस। यहाँ पे भी देखिए OH माइनस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम
तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज Mg जो होगा 2+ होता है। क्यों 2+ हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता है, ठीक है, ऊपर में क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2+ वैलेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2+, पे चार्ज कितना हो जाएगा 2+ होगा, और यहाँ पे ट्वाइस OH-, यानी कि इस एग्जांपल से हम लोग क्या समझे कि बेस को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस में जो OH मौजूद है वो OH- आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सिंपली हम लोग देख रहे हैं जितना भी बेस है वह OH कंटेन वाला होता है, जितना भी बेस है वह क्या कंटेन वाला होता है, OH कंटेन वाला होता है। यानी कि यह एक जनरल प्रॉपर्टी हुआ, ऑल बेस है आपका OH, ठीक है। और अगर इफ हम लोग ऐड करते हैं वाटर इन वाटर, बेस को वाटर में ऐड कर देते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है OH- आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उस वाटर में OH- आयंस का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि all base आपका बेस have OH, यानी कि वह कौन है कि कह सकते हैं ऑल बेस जो होता है ना देके इज दे दो, इज हाइड्रोक्साइड, सारा बेस जो है वह हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। if we add water in base, the base break OH into OH- आयंस। यहाँ पे देख रहे हैं कि वह बेस जो ब्रेक हो गया, ठीक है। किसमें ब्रेक हुआ? OH आयंस में ब्रेक हुआ। यहाँ से यही फंडा जो है वह कौन लिया? आरएनएस क्या बोला कि जो भी बेस है, एक सब्सटेंस जो है वह बेस कहलाएगा। अगर हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो वह OH आयंस देगा। अगर उस बेस को हम लोग, उस सब्सटेंस को अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं और OH आयंस दे देता है, दैट मीन्स वह जो सब्सटेंस है वह सब्सटेंस जो होगा वह क्या होगा? आपका बेस होगा। कौन बोला? आरएनएस, ठीक है। इसी को हम लोग आरएनएस थ्योरी ऑफ बेस कह सकते हैं या आरएनएस डेफिनेशन ऑफ बेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आरएनएस थ्योरी और डिफिनेशन ऑफ बेस, ठीक है। A substance is said to be base, वह आपका बेस कहलाएगा। कब वह बेस कहलाएगा? when we add water in it, अगर वाटर ऐड करते हैं तो टू गिव OH- आयंस, ठीक है। तो वह क्या देगा?
OH माइनस आयंस देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे जी? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, तो यह था आपका RNS थ्योरी ऑफ बेस।